Hello student, now we are going to discuss salt hydrolysis। तो salt hydrolysis पढ़ने से पहले देखते हैं salt क्या होता है, salt कैसे बनता है। salt जो है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराने पर बनता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस हीट निकलती है, इलेक्ट्रोथर्मल रिएक्शन होती है। जैसे HCl प्लस NaOH मिलके बनाएंगे NaCl प्लस H2। तो दो ये आपका सॉल्ट कहलाएगा। NaCl क्या है? सॉल्ट है। दो पार्ट इसमें है, एक है कैटायन Na पॉजिटिव और एक है एनायन Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट है वो बेस से आता है, कम्स फ्रॉम बेस। सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल। यानी पॉजिटिव पार्ट है वो आपका बेस से आता है, Na से आया Na पॉजिटिव, तो वो कहलाता है बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से आता है, इसलिए कहलाता है एल्डिक रेडिकल। कम्स फ्रॉम एसिड, सो कॉल्ड एल्डिक रेडिकल। यानी नेगेटिव पार्ट आपका आया बेस से, सॉरी नेगेटिव पार्ट एसिड से आया है एल्डिक रेडिकल, और पॉजिटिव पार्ट बेस से आया है बेसिक रेडिकल। इस प्रकार से सॉल्ट जो होता है वो उसमें दोनों रेडिकल होते हैं, एक एल्डिक रेडिकल, दूसरा आपका बेसिक रेडिकल। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले पढ़िए टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट जैसे आपका NaCl है, Na2SO4 है, यानी ये सब नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से कॉमन नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं। पॉजिटिव पार्ट और दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट। क्या करते हैं, जो कैटायन आता है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है और एनायन करके स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है, ये कहलाते हैं नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। इसके बाद आपका एल्डिक सॉल्ट। एल्डिक सॉल्ट, इसमें आपका NaHCO3 एल्डिक सॉल्ट है, KHCO3 एल्डिक सॉल्ट है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैसा आपका है, ये सब है एल्डिक सॉल्ट है। इसी प्रकार से आपका बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट MgOHCl ये आपका बेसिक सॉल्ट है। BiOH का होल ट्वाइस Cl, ये आपको कहता है बेसिक सॉल्ट है। एल्डिक सॉल्ट इसमें H पॉजिटिव हो, और बेसिक सॉल्ट इसमें क्या होगा आपका OH आयन होगा, वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। मिक्स सॉल्ट, इसमें डिफरेंट कैटायन वो मिक्स सॉल्ट कहलाएगा, जैसे CONA, CO पोटेशियम और सोडियम, दोनों सॉल्ट दोनों कैटायन आ गए। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें दो कैटायन हो वो कहलाएगा मिक्स सॉल्ट।
मिक्स सॉल्ट हो गया। इसके बाद आइए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट आपस में हाइड्रेटेड वाटर द्वारा या किसी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा अट्रैक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जिसमें आपका K2SO4 एक सॉल्ट हो गया, Al2SO4 का होल, Al2SO4 का होल थ्राइड सॉल्ट हो गए, दो सॉल्ट हो गए, डॉट 24 H2O पोटास आयन कहलाता है। ये 24 H2 है, ये क्रिस्टलाइन वाटर द्वारा दो सॉल्ट, एक तो आपका K2SO4 हो गया, दूसरा आपका Al2SO4 का होल थ्राइड, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, डबल सॉल्ट है, वो सॉल्ट आपका डबल सॉल्ट है, काइनेट डबल सॉल्ट है, कई डबल सॉल्ट होते हैं जो लैब में यूज होते हैं। तो ये डबल सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड वाटर द्वारा दो सॉल्ट आपस में कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन आपका है नंबर फर्स्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, यानी वीक एसिड से एक पार्ट आएगा और एक वीक बेस से आएगा, कहला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। यानी पॉजिटिव पार्ट आपका वीक वाला है और नेगेटिव पार्ट क्या आपका वीक वाला है, तो दोनों कैसे हो गए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, यानी CH3CONH4, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट दोनों कैसे वीक है, तो ये वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो गया। इसी प्रकार से देखें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पॉजिटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे Na हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ओके, और वीक एसिड यानी कह सकते हैं CH3CONA, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। Na पार्ट पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड से आया है और एसिडेट आयन वीक एसिड से आया है, इसलिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ऐसे सॉल्ट ये एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, नेगेटिव आयन क्या है स्ट्रॉन्ग से आए और पॉजिटिव आयन आपका वीक से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा H2SO4 नेगेटिव पार्ट SO4 ले लो या Cl ले लो और उसमें पॉजिटिव पार्ट आपका जैसे आपका NH4 Cl, ये सॉल्ट हो गया। NH4 अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन वीक बेस से आए, NH4OH वीक बेस हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इस प्रकार से ये बनेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। फोर्थ है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसमें आपका Na2SO4 और हो जाएगी, K2SO4 KCl, ये सब क्या है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इस प्रकार से चार प्रकार और डिवाइड किया जाता है सॉल्ट को। इसके बाद है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से स्पेक्टेटर आयन आती है, स्पेक्टेटर आयन दो आयन विच डज नॉट हाइड्रोलाइज बाय वाटर, ये आयन वाटर द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ये कहलाते हैं स्पेक्टेटर आयन। जैसे आप NaCl है, दोनों स्पेक्टेटर आयन है, Na इसका एडिशन नहीं होगा, Cl इसका एडिशन नहीं होगा, लिख रहे हैं C3CONA, इसमें C3CO नेगेटिव इफेक्ट इसका एडिशन हो जाएगा, इसलिए Na का एडिशन नहीं होगा, ये स्पेक्टेटर है, इनका एडिशन नहीं होता है,
वो कहलाते हैं इसका टेट्राइन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दो होते हैं। वाटर में ही दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो पार्ट होते हैं। अब हाइड्रोलिसिस, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या तो वाटर का H पॉजिटिव सॉल्ट के पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन से इंटरेक्ट कर जाए, या तो H पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से इंटरेक्ट कर जाए, फिर भी इसको बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। या OH नेगेटिव आयन सॉल्ट के H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से किसी एक से इंटरेक्ट कर जाए, फिर बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और जरूरी नहीं किसी एक से भी कर सकता है, H पॉजिटिव किसी एक से कर जाए, दोनों कर जाए, या ये भी OH नेगेटिव एक से दोनों कर जाए इंटरेक्ट, फिर इसे बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों इंटरेक्ट कर जाए H पॉजिटिव सॉल्ट के और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से, फिर भी इसको बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पानी में से कोई भी आयन वाटर से इंटरेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अदरवाइज नहीं करता है, जैसे NaCl है, NaCl में कोई भी आयन वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आयन क्या इंटरेक्ट नहीं करता, सॉल्यूशन कैसा रहता है, न्यूट्रल। तो इस कंडीशन में जब तक कोई आयन वाटर का इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, जब इंटरेक्ट करेगा तभी बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। इस कंडीशन में वाटर की क्या है, सॉल्यूशन की pH चेंज हो जाती है। इस सॉल्यूशन में, इस कंडीशन में चेंज इन pH क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसमें pH चेंज नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।